हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube परिवार स्टडी विद गुप्ता क्लासेस में। तो दोस्तों, आपको पता ही होगा पिछली क्लास में मैंने आपको बता रखा था कि आज अपनी क्लास में हम जिस टॉपिक को करने जा रहे हैं उसका नाम है नाउन। नाउन आपको मैंने पहले ही बेसिक की क्लास में आपको बता रखा है कि नाउन हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि नाउन हमारी पार्ट ऑफ स्पीच का एक पार्ट ऑफ स्पीच है। यानी हमने बताया था कि हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। उन 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से एक नाउन है, और नाउन इतनी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ स्पीच है कि उसके बिना सारी पार्ट ऑफ स्पीच फीकी हैं। अब वो फीकी कैसे हैं मैं आपको बताऊंगा। तो आप लोगों को आशा है मुझे कि आप सबने नाउन के बारे में कुछ ना कुछ पढ़ रखा होगा एकेडमिक लेवल्स पर, या जहां पर भी आपने पढ़ा होगा। तो नाउन के बारे में आपको छोटी बहुत जो भी हो सकता है, कुछ बच्चे ऐसे हों जिनको नाउन के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, और कुछ बच्चे हो सकते हैं कि उनको नाउन के बारे में बेसिक जानकारियां पहले से हैं, जैसे नाउन होता क्या है और नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, या फिर मैं कहूँ कि नाउन को उन्होंने जो पढ़ा है वो उनके एक एकेडमिक लेवल ही पढ़ा है। लेकिन आज हम अपनी क्लास में नाउन को आज मतलब एक ही क्लास में पूरा नाउन खत्म नहीं होने वाला। नाउन लंबा चलेगा, 4 या 5 क्लास में, 4 5 6 क्लास में चलेगा। तो आज हम जो नाउन पढ़ रहे हैं उस नाउन में आज हम जो कंप्लीट करेंगे वो उसकी डेफिनेशन और उसके आइडेंटिफिकेशन की बात करेंगे। डेफिनेशन वो वाली डेफिनेशन मैं बताऊंगा जरूर आपको जो आपने पढ़ रखी है, जिससे आप नाउन को रिलेट कर पाए अपने साथ में। लेकिन मैं उसकी फंक्शनल लेवल पर जो डेफिनेशन होती है ना, उसकी भी आपके साथ आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है भाई? नाउन। ठीक है, जिसको हम हिंदी में संज्ञा भी कहते हैं। जो हिंदी में, अगर आपने हिंदी व्याकरण पढ़ी होगी तो हिंदी व्याकरण में हम पढ़ते हैं ना संज्ञा वगैरह, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण वगैरह। तो नाउन को ही हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आपको ये पता है कि हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती है ना। जो बेसिक क्लास में मैंने आपको बता रखा कि हमारे पास 8 पार्ट ऑफ स्पीच होती हैं। अब वो पार्ट ऑफ स्पीच क्यों होती वो भी मैंने आपको बताया था। मैंने आपको जब पढ़ाया था बेसिक में तो मैंने आपसे बोला था कि जो हमारी इंग्लिश लैंग्वेज है वो इंग्लिश लैंग्वेज कई सारे लेटर्स यानी 26 लेटर्स से बनी होती है। और जब इन लेटर का हम जो ग्रुप बनाते हैं तो लेटर के ग्रुप से जो मीनिंगफुल यूनिट हमें मिलती है, मीनिंगफुल जो यूनिट मिलती है वो क्या मिली थी? वर्ड। क्या मिला था भाई? वर्ड, यानी ग्रुप ऑफ लेटर। बट कैसा ग्रुप? एक मीनिंगफुल ग्रुप। ये मैं आपको जो बेसिक क्लास में करा चुका हूं वहां पर मैं आपको ये ऑलरेडी बता अच्छे से समझा रखा है कि कैसे होती है ये। तो जो हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड, बट कैसा वर्ड्स? एक मीनिंगफुल सेंस में। तो इस वर्ड को पढ़ने के लिए, ये वर्ड्स जो है उसी के लिए हमने क्या देखी थी? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या पढ़ना होता है इनके लिए? पार्ट ऑफ स्पीच। क्या? पार्ट ऑफ स्पीच। और आपको पता है कि इनकी जो टोटल संख्या है वो कितनी होती है? 8 होती है। 8 कौन कौन से पार्ट ऑफ स्पीच? सभी लोग कमेंट में लिख के जल्दी से बताएं। पहला जो हम आज की क्लास से स्टार्ट करने जा रहे हैं, नाउन। दूसरा प्रोनाउन। तीसरा एडजेक्टिव। ठीक है, साथ में इनके बारे में थोड़ी थोड़ी सी नॉलेज भी आप ले लो। जैसे नाउन, तो नाउन के बारे में मैंने आपको क्या बताया था कि नाउन एक नेमिंग वर्ड होता है। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड। अब नेमिंग वर्ड किसी का भी हो सकता। अब आज बोला है ना कि आज की क्लास में हम इसकी डेफिनेशन को समझेंगे फंक्शनल लेवल पे, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये नेमिंग वर्ड कैसे है और किन किन का ये नेमिंग वर्ड होता है। ठीक है, तो नाउन एक नेमिंग वर्ड है। इस नाउन की जगह पर जो आते हैं उनको हमने बोला था प्रोनाउन। जो, या दूसरी तरीके से अगर बोले, जो रिप्रेजेंट्स आर नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट्स करते हैं, रिप्रेजेंट्स आर नाउन, जो नाउन को रिप्रेजेंट्स करते हैं, या यूज ऑफ द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। तीसरी चीज एडजेक्टिव्स। तो एडजेक्टिव्स के बारे में बताया था कि जो नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी को बताए, और क्वालिटी दोनों वे में हो सकती है, गुड में भी और बैड में भी।
यानी इसके लिए मैंने आपसे बोला था, अच्छा सिंपली मैं बोल दूं तो ये क्वालिफायर होते। किसके बारे में क्वालिफायर? अ नाउन, अ प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी को बताते हैं, नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी को बताते हैं, यानी हम कह सकते हैं कि एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। क्या कर देते हैं ये? एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन किसकी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देते हैं? तो नाउन के और प्रोनाउन की। किसकी देते हैं? नाउन की एंड प्रोनाउन की। नाउन और प्रोनाउन की एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड को ही हमने क्या बोला था? एडजेक्टिव। क्या बोला था? एडजेक्टिव। तीसरा जो हमें तीसरा जो हमारा चौथा जो हमारा पार्ट ऑफ स्पीच है वो है वर्ब। और वर्ब के बारे में बता रखा था कि ये एक्शन वर्ड होते हैं। पांचवा एडवर्ब, ये पहली क्लास में जो बेसिक क्लास थी उसमें बता दिया हमने पहले ही। सर कंजक्शन, प्रपोजिशन और इंटरजेक्शन। ठीक है, इनके बारे में सबके बारे में मैंने आपको बता रखा है पहले से ही। तो अब मैं यहां इनको दोबारा से मैंने क्यों लिखा? केवल ये बताने के लिए कि हम नाउन क्यों पढ़ रहे हैं। पार्ट ऑफ स्पीच में जो सारी पार्ट ऑफ स्पीच, 8 जो पार्ट ऑफ स्पीच आपको सामने दिख रही है ना, इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो हमारी नाउन ही है। यानी अगर दूसरे तरीके से मैं बोलूं तो इन सबका गॉडफादर नाउन ही है, क्योंकि नाउन के बिना ये सारी पार्ट ऑफ स्पीच फीकी है, इनका कुछ भी मतलब है ही नहीं। यानी या तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर नाउन नहीं तो सारी पार्ट ऑफ स्पीच नहीं। अब वो कैसे? तो देखिए, नाउन क्या करता है? नाउन क्या करता है? नेम बताने का काम। किसी का भी नाम बताने, जैसे मार्कर, ये भी एक नाउन। मार्कर सब ये इसका अपना एक पर्टिकुलर नेम है ना, तो इसको नाउन ही तो है ये। अब मार्कर कैसा है, मार्कर कैसा है, या मैं इसकी जगह कुछ अन्य शब्दों का यूज करना चाहूं तो वो प्रोनाउन हो जाएगा, हाँ या ना? तो अगर नाउन ही नहीं है तो प्रोनाउन किसकी जगह पर आएंगे? अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन किसकी जगह पर आएंगे? तो प्रोनाउन की कहानी खत्म। और अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन नहीं है, और जब दोनों ही नहीं है तो एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी को बताएंगे? ये भी खत्म। समझ में आ रहा कुछ? नाउन, अगर नाउन नहीं है तो प्रोनाउन किसकी जगह पर आएंगे? क्योंकि प्रोनाउन तो नाउन की जगह पर आते हैं, और हम बोल रहे हैं कि नाउन है ही नहीं, नाउन खत्म है। नाउन अगर नहीं है तो प्रोनाउन नहीं होंगे, और अगर दोनों ही नहीं है तो एडजेक्टिव किसकी क्वालिटी को बताएंगे? समझ में आ रहा कुछ? तो जब ये तीनों नहीं है, तीनों ही नहीं है, तो अच्छा, चौथी बात वर्ब की। तो वर्ब एक्शन बताने का काम करती है। अब एक्शन किसका बताएगी? नाउन का ही तो बताएगी, है ना? तो जब ये नाउन की एक्शन बताती है, और जब नाउन ही हम बोल रहे हैं कि है ही नहीं, तो ये भी खत्म। और अगर ये नहीं है तो इनका तो कुछ काम ही नहीं है, क्योंकि ये सारे के सारे इसी से तो जुड़े हैं, नाउन से ही तो जुड़े हैं, या नाउन से जुड़े हैं एडजेक्टिव से। लेकिन मैंने बोला क्या कि अगर नाउन नहीं तो प्रोनाउन नहीं, और दोनों ही नहीं तो एडजेक्टिव भी नहीं, और अगर ये नहीं तो वर्ब भी नहीं। यानी कहने की बात, केवल कहने का मतलब मेरा ये है कि 8 पार्ट ऑफ स्पीच में से सारी पार्ट ऑफ स्पीच का जो गॉड फादर है वो नाउन ही है। अगर नाउन है तो सारी पार्ट ऑफ स्पीच होगी, अगर नाउन नहीं है तो सारी पार्ट ऑफ स्पीच की विदा हो जाएगी। क्लियर इतनी चीज? तो इसीलिए हम आज नाउन की क्लास को स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, जो पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक भाग है। पार्ट ऑफ स्पीच का ही एक पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? नाउन है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है मैंने आपको ये बताया। और हर जितने भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें इंग्लिश ग्रामर पूछी जाती है, चाहे वो कॉम्पिटेटिव लेवल की हो चाहे वो एकेडमिक लेवल की हो, एकेडमिक बोले तो चाहे 10th की 12th की कोई भी क्लास हो, या कॉम्पिटेटिव लेवल में कोई भी हो, एसएससी वगैरह, तो उसमें नाउन से क्वेश्चन आते ही हैं। नाउन से क्या, सारे पार्ट ऑफ स्पीच में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन उनका जो चुनिंदा टॉपिक्स होते हैं वो नाउन, एडजेक्टिव, प्रोनाउन, वर्ब और एडवर्ब, इन्हों से अच्छे अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मैंने आपको क्या बताया कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, और नाउन के बिना ये सारी की सारी जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो सब के सब यूजलेस है, यानी इनका कोई भी यूज है ही नहीं, क्योंकि नाउन के बिना ये सारी की सारी अधूरी बातें हो जाएंगी। क्लियर इतनी चीज? तो ये समझ में आया ना? अब देखिए ध्यान से सुनिए, हम पढ़ रहे हैं नाउन। तो नाउन की हमें जो आप लोगों को डेफिनेशन पता है वो कौन सी है? कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग्स।
पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, यानी जो किसी व्यक्ति, किसी वस्तु और स्थान के बारे में, नाम, स्थान के, जगह के नामों के बारे में बताएं तो उनको ही हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। हालांकि कुछ कुछ किताबों में अब और थोड़ा एक्स्ट्रा शब्दों को जोड़ लिया गया है, बट हम अब इसकी जो आज क्लास में जो हम कवर करने जा रहे हैं नाउन की, वो हम दो चीजों को आज कवर करेंगे। और मैंने वो पिछली भी क्लास में आपको बताया था कि हम इसके डेफिनेशन को और इसकी आइडेंटिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन को आज की क्लास में, यानी आज की ये हमारे दो टॉपिक हैं, इनको आज हम अपनी क्लास में करने जा रहे हैं। तो अभी जो मैंने बताया ये तो एक बेसिक बात बता दी, अगर आपको नोट करना है ये तो कर सकते हैं, और नहीं करना है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूं और अब मैं नाउन की डेफिनेशन, अब डेफिनेशन जो पढ़ानी है ना वो किताबों वाली नहीं है, वो फंक्शनल लेवल पर हम उसको देखने की कोशिश करेंगे कि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में कैसी। अब देखो मैंने कल भी बोला था कि डेफिनेशन का मतलब है कि नाउन के कॉन्सेप्ट को समझ जाना कि आखिर नाउन किसे कहते हैं, कैसे हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं किसी सेंटेंस में। अगर मैं आपको सेंटेंस दे दूं तो उसमें मैं पूछूं आपसे कि बताइए इस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ पर है, तो आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कर सको, इसी के लिए हमें उसकी डेफिनेशन और उसकी आइडेंटिफिकेशन जानना जरूरी है। ठीक है, तो आप अगर इतना नोट करना चाहते तो पहले इतना नोट कीजिए, फिर मैं नाउन की डेफिनेशन आपको बताता हूं। चलिए, तो अब हम देखेंगे नाउन की डेफिनेशन। ठीक है, तो नाउन की डेफिनेशन जो सभी को पता होगी कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, उसको तो हम लेकर चलेंगे ही, लेकिन उसके अलावा जो मैं डेफिनेशन आपको बताने वाला हूँ, डेफिनेशन मतलब इसके कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिए आप। तो एक जो उसकी डेफिनेशन है आप सभी जानते हैं कि नाउन क्या है। नाउन क्या है? नाउन इज a name is the name of a person, the name of a person, place, thing। सभी जानते हैं इसको कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एंड थिंग्स, यानी किसी पर्सन, किसी प्लेस और थिंग्स के नेम को हम नाउन कहते हैं। ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं। अच्छा आप ये बताइए, अब एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए जरा। अगर आपने ये डेफिनेशन पढ़ रखी है तो आप मुझे ये बताइए कि इस एग्जाम्पल्स में जो मैं अभी लिख रहा हूं, दो तीन एग्जाम्पल्स, इसमें आप नाउन की आइडेंटिफिकेशन करके बताइए। जैसे मैंने लिखा राम, राम goes to home, सीता, सीता goes to, सीता goes to USA। आप इन दोनों सेंटेंस में मुझे ये बताइए कि यहाँ होम और यहाँ यूएसए, ये दोनों क्या नाउन है? सेंटेंस के अकॉर्डिंग बताना है, इंडिविजुअली नहीं पूछ रहा हूं मैं, केवल इसको नहीं पूछ रहा हूं, सेंटेंस के अकॉर्डिंग आप ये बताने की कोशिश कीजिए क्या यहाँ होम और यूएसए, या आप इस दोनों ही सेंटेंस में ये बताइए कि यहाँ पर नाउन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो आप बोलेंगे सर पर्सन का नेम, तो राम पर्सन का नेम है, बिल्कुल। अगर ये पर्सन का नेम है तो ये नाउन है, ठीक है। और ये भी पर्सन का नेम है तो ये भी क्या है, वो अपने आप में नाउन। अब आप कहेंगे कि होम, ये तो प्लेस को बता रहा, प्लेस बोले तो स्थान, जगह को बता रहा, और जगह को बता रहा, तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये क्या होना चाहिए? नाउन होना चाहिए, हाँ या ना? ठीक है, बोल देता हूं कि ये क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। ऐसे यूएसए भी तो एक
प्लेस ही है, एक क्या है, प्लेस है। इस अर्थ पर यूएसए भी एक प्लेस है ना, तो ये भी होना क्या चाहिए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, तो ये भी एक प्लेस है, तो ये भी हमारा क्या होना चाहिए, नाउन होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए, क्या ये सच में नाउन है? इस सेंटेंस में होम और यूएसए क्या सच में नाउन है? डेफिनेशन क्या पढ़ रखी है आपने कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। अब यहां हमने प्लेस की अगर बात की है, तो यहाँ प्लेस के नेम को बताने वाले शब्द नाउन कहलाएंगे इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, हाँ या ना? तो प्लेस के नेम को बताने वाले जो शब्द है वो नाउन कहलाएंगे, तो फिर तो ये बात सही हो गई। लेकिन ये सरासर गलत है आपकी, ये दोनों तो सही हैं, लेकिन ये दोनों यहाँ पर नाउन नहीं है, ये दोनों यहाँ पर नाउन नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब केवल ये है कि इस जो डेफिनेशन जो हमने पढ़ रखी है ना, ये डेफिनेशन है तो ठीक, लेकिन इसका यूज कैसे करना है वो हमें अभी पता नहीं है सही तरीके से। तो इसके यूज को हमें सही तरीके से जानने के लिए हमें नाउन को पढ़ना होता है एक फंक्शनल लेवल पर। नाउन हमें कैसे देखना होता है, एक फंक्शनल लेवल पर देखना होता है। तो अगर मैं अब बात करूं आपसे नाउन की, तो मैं नाउन की अगर बात करता हूं तो नाउन हमें किस में देखना है, एक फंक्शनल लेवल पर, यानी जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। तो मैं कहूंगा कि नाउन क्या है हमारा, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। क्या है, एक नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड, यानी नाम बताने वाले शब्द। मैं यहां ना लिख करके इस बात को यहां लिखता हूं कि नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड। नेमिंग वर्ड, नेमिंग वर्ड बोले तो नाम बताने वाले शब्द। अब वो किसी के भी नाम बता सकते हैं, किसी के का मतलब कोई भी हो। मार्कर का, उसका भी अपना एक नाम है, मेरा नाम है, आप लोगों का भी अपना अपना एक यूनिक नाम है, आपका एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नेम है। तो आपके नेम्स भी क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। यानी आपको अपने चारों ओर जो भी दिख रहा हो ना, जो भी दिख रहा है, सबका अपना एक नेम है ना। जैसे जिस मोबाइल से या जिस भी इससे रिकॉर्ड हो रहा है वो भी तो एक अपने आप में थिंग्स है, उसका भी अपना नाम है, तो वो भी एक नाउन शब्द हुआ। तो नाम बताने वाले जो शब्द होते हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। क्या बोलेंगे भाई, नाउन। लेकिन नाम किसके बताएंगे, नाम किसके, तो नाम किसके बताएंगे, जो चीज हमें सामने दिख रही है, यानी जितनी भी चीज विजिबल है, जो चीज विजिबल है उनके नेम को, और जो चीज नॉन विजिबल है उनके नेम को। यानी विजिबल और नॉन विजिबल जो दिखाई दे रही हैं हमें सारी चीजें, जैसे मार्कर दिख रहा है, मैं दिख रहा हूं, बोर्ड दिख रहा है ना, आप लोग भी दिखते हो, और भी सारी चीजें हैं जो दिखाई देती हैं। तो जितनी चीजें हमें दिखाई देती हैं, जो जो हमें दिखाई देती हैं, तो उनके नेमों को बताने वाले शब्द भी नाउन है, और जो नहीं दिखाई देते उनके नेम को बताने वाले भी शब्द क्या है, नाउन है ना। तो इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग तो फिर ये गलत होना चाहिए, लेकिन ऐसा है नहीं। तो नाउन क्या है, नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नेमिंग वर्ड किसका, विजिबल और नॉन विजिबल्स, विजिबल और नॉन विजिबल्स का। अब भाई बात करें विजिबल की, तो विजिबल में क्या क्या हमें दिखाई देते हैं, तो विजिबल में आप हम दिखाई देते हैं या नहीं, यानी विजिबल्स में हमें पर्सन दिखाई देते हैं, और पर्सन्स के अलावा और भी कई सारी चीजें हैं जो हमें क्या होती है, दिखाई देती हैं, जिनको हम अदर्स में रख देते हैं। किस में रख दे रहे हैं, अदर्स में रख देते हैं। यानी अगर मैं ब्रैकेट में यहां लिखूं तो पर्सन के अलावा हमें थिंग्स दिखाई देती हैं। हमें क्या दिखाई देती है, थिंग्स दिखाई देती हैं। दूसरा प्लेस दिखाई देता है, आप जहां बैठे हैं उस जगह का एक नाम होगा, है ना। आप अगर कहीं जाते हैं तो उस जगह का भी अपना एक नाम होता है। तो आप कहीं पर भी जा रहे हो तो वो भी तो एक क्या है, एक जगह का नाम है ना। तो प्लेसेस के नाम को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। यानी ये सारी चीजें दिख रही हैं। दूसरा मैं इसी में बोल सकता हूं एनिमल्स, एनिमल्स, तो हमें ये चीजें दिखाई देती हैं, पर्सन दिखाई देते हैं, और अदर्स में थिंग्स हुआ, प्लेस हुआ, एनिमल्स हुआ, ये सारी चीजें दिखाई देती हैं। तो इनके नाम को यानी जो चीज हमें दिखाई देती है उनके नेम को बताने वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। अब किसी सेंटेंस में हम, इतना समझ में आया, पर्सन के और अदर्स में थिंग्स, प्लेस एंड एनिमल्स के, ये दोनों ही विजिबल हैं, ये दोनों कैसे हैं, विजिबल हैं, दिखाई देती हैं, और इनके
नेम को बताने वाले, इनके नेम को बताने वाले जो शब्द हैं उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। इन्हें हिंदी में बोले तो उसे क्या कहते हैं, हम संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, संज्ञा कहते हैं। अब बात आती है नॉन विजिबल की, कि सर नॉन विजिबल में क्या। तो नॉन विजिबल जो चीज नहीं दिखाई देती है ना, जो चीज नहीं दिखाई देती है। कांट सी बट फील, दिखाई तो नहीं देती बट उसको हम फील तो कर सकते हैं, महसूस तो कर सकते हैं ना, है ना। किसी के प्यार को महसूस कर सकते हैं, किसी के धोखा को महसूस कर सकते हैं, है ना। अपने बचपन को महसूस कर सकते हैं। ये दिखाई नहीं देता लेकिन महसूस तो कर सकते हैं ना इन चीजों को। तो जो चीज फेल्ट ओनली, जो फील होती है, जो क्या होती है, फील ओनली, जो केवल फील होती है, जो दिखाई नहीं देती है, वो सारी उन्हीं को तुम नॉन विजिबल बोलेंगे। अब फील ओनली के लिए आप कुछ इस तरीके से याद रखो, FQAS, इससे आप याद रखने की कोशिश कीजिएगा। F फॉर जो फीलिंग्स है, F फॉर मतलब फीलिंग्स। अब फीलिंग्स बोले तो जैसे लव हुआ, हेट, है ना, लव हुआ, हेट हुआ, और भी अदर्स जो फीलिंग्स है, वो सारी फीलिंग्स जो है, इमोशंस जो है हमारे, वो इस कैटेगरी में आ जाएंगे, है ना। दूसरी चीज क्वालिटी, Q फोर क्वालिटी, Q फोर क्वालिटी, जैसे ऑनेस्टी क्वालिटी होती है ना। दूसरा काइंडनेस, ऐसे शब्द भी क्या होते हैं, नॉन विजिबल। भाई क्वालिटी, किसी की क्वालिटी आपको दिखाई थोड़ी ना देती है, जब आप उससे मिलते हैं, बात करते हैं, तो उसके बिहेवियर से आप उसको, उसके क्वालिटी को जज करते हैं, आप महसूस करते हैं उसके साथ। अगर आप कंफर्टेबल महसूस कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं ना कि उसका जो कैरेक्टर है, उसका जो बिहेवियर है वो बहुत अच्छा है। अब वो उसके माथे पे तो नहीं लिखा कैसा कैरेक्टर है, उसके साथ अब जब रहेंगे, मिलेंगे, है ना, तो उसके बिहेवियर से आप पता करते हैं, यानी फील करते हैं कि वो किस क्वालिटी का बंदा है, किस क्वालिटी पे वो रहता है। यानी उसकी क्वालिटी हमें दिखाई नहीं दे रही, उसकी क्वालिटी को हम फील करते हैं, ठीक है। दूसरा एक्शन, दूसरा एक्शन। तो एक्शन की बात अगर हम करें तो ये भी क्या करते हैं, ये भी हमारे नाउन्स को बताने वाले होते हैं, और ये भी फील ऑनली वाली कैटेगरी में ही आते हैं। जो एक्शंस हैं, वो एक्शंस भी क्या करते हैं, यानी एक्शन जैसे क्राइम, क्राइम हो गया, या गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी बनाई, तो उस पॉलिसी को एक्शन तो कराना पड़ेगा ना। तो पॉलिसी दिखाई तो नहीं देती है, बस उसको हम एक लेवल पर आकर के उसको हम लागू कराते हैं, तो वो एक एक्शन हुआ, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, नाउन। उनके शब्दों को भी हम क्या कहते हैं, नाउन कह देते हैं। और अगला है हमारा स्टेज, हमारी स्टेज यानी हमारी अवस्था, हमारी अवस्था। चाइल्डहुड हुआ, है ना, कई सारी अवस्थाएं से गुजरते हैं ना हम, कई सारी अवस्थाओं से, इन्फेंसी हुई, फिर चाइल्डहुड हुआ, फिर ऐसी एडोलसेंस हुए, ओल्डनेस हुआ। तो ये सारी जो अवस्थाएं हैं हमारी, ये हमें दिखाई नहीं देती बट उनको हम फील करते हैं। क्या करते हैं भाई, फील करते हैं। तो ये भी फील ओनली की कैटेगरी में आएंगी, तो नॉन विजिबल कैटेगरी में आएंगी, दिखाई नहीं दे रही बट उनको हम फील कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, लेकिन उनका एक सर्टेन नेम है ना। अगर आप छोटे से बच्चों को खेलते देखते हो तो आपको अपना बचपन याद आ जाता है। तो जो बचपन याद आ रहा है तो उसको आपने, अगर बच्चे की, छोटा बच्चा है जो भी हरकतें कर रहा है, तो आपने ना बचकानी हरकतें कर रहा, तो वो उसको अपने नाम दिया ना, एक बचकानी हरकतें, तो आपने वो फील किया, आपने फील किया, और फील के अकॉर्डिंग ही आपने उसको अपनी नाम दिया है। तो जब फील ओनली से ना, वो भी शब्दों नाउन को ही बताते हैं, वो भी शब्द किसको बताते हैं, नाउन को ही बताते हैं। इतनी बातें क्लियर हुई। अगले अगर हम देखें तो दो तो बात हमने कर ली कि एक तो विजिबल थिंग्स और नॉन विजिबल्स। जो विजिबल हैं और जो नॉन विजिबल है, इनके नेम को बताने वाले जो शब्द हैं वो क्या है, नाउन है। वो क्या है, नाउन। इसके अलावा और क्या, इसके अलावा और क्या, तो आपको अपने तरीके से अच्छे से इसको बनाना। और जो है अगर मैं बोलूं तो दूसरी कि नाउन एक इक्विवेलेंट होते हैं। नाउन कैसे होते हैं, नाउन इक्विवेलेंट होते हैं। नाउन कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट यानी वो नाउन नहीं है पर नाउन जैसा काम कर जाते हैं, नाउन नहीं है पर नाउन जैसे काम करते हैं। यानी किसी को हम कह सकते हैं कि नाउन नहीं है बट
नाउन के जैसा काम। भाई नाउन कौन होंगे, विजिबल नॉन विजिबल दोनों ही चीज, जो विजिबल्स और नॉन विजिबल्स वही चीजें होंगी। इसके अलावा जो नहीं है नाउन बट वो सेंटेंस में नाउन की तरह काम करते हैं उनको हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। नाउन इक्विवेलेंट यानी नाउन जैसा, नाउन जैसा। तो जो नाउन जैसे होते हैं बट नाउन नहीं होते उनको हम बोलते हैं नाउन इक्विवेलेंट। ये भी नाउन की डेफिनेशन के अंदर ही आ रहा है और इन सबके बारे में, इन सबके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे जैसे जैसे हमारी क्लास आगे बढ़ती जाएगी। और हेडिंग्स अगर और बात करते हैं तो और किसके नेम को, तो यूनिट भी होती है। नाउन इज अ यूनिट, नाउन इज अ यूनिट। यूनिट बोलें तो इकाई, यूनिट बोलें तो इकाई। इकाई जिसको मेजर किया जाता हो, जिसको मेजर किया जाता हो यानी जिसको मापा जाता हो उसी को तो बोलेंगे हम यूनिट। तो यूनिट भी होती है। अब ये दो शब्द जो आपको नाउन के बारे में मिले ना, इक्विवेलेंट और यूनिट वाला, ये आपके लिए हो सकता है नया शब्द हो, लेकिन जैसे ही हम इन टॉपिक्स पर आएंगे, जैसे हमारा हमारा नाउन आगे बढ़ता जाएगा, जब हम नाउन इक्विवेलेंट की और नाउन यूनिट के बारे में जब बात करेंगे तो वहां आपको ये बिल्कुल भी इसके बारे में बिल्कुल भी डाउट आपका नहीं बचेगा, बिल्कुल क्लियरली आपको समझ में आने वाला है। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है, बट किसका नेम, जो विजिबल्स हैं, विजिबल में कौन, पर्सन और अदर्स। दूसरी चीज नाउन जो नॉन विजिबल्स हैं। अब नॉन विजिबल्स में ऐसी चीज जिनको हम केवल फील करते हैं वो दिखाई नहीं देती हैं। इसके लिए मैंने आपको ये FQIS से समझाने की कोशिश की। F फॉर फीलिंग्स, जो भी फीलिंग्स होती हैं उन फीलिंग्स को महसूस किया जाता है, फील किया जाता है, उनको देखा नहीं जाता। किसी के प्यार को देख नहीं सकते, उसको हम फील कर सकते हैं। क्या करते हैं भाई, फील कर सकते हैं। ऐसी क्वालिटी, किसी की क्वालिटी को हम देखते नहीं है, उसको हम फील करते हैं, उसको क्या करते हैं, महसूस करते हैं और फिर बताते हैं कि ये बंदा किस क्वालिटी का है। ठीक है, ऐसे एक्शन हुआ, स्टेज हुई, तो ये सारे दिखाई नहीं देते बट इनको हम फील करते हैं और इनका भी अपना एक नेम होता है, इसीलिए हम इनके नेम को भी क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। फिर मैंने क्या बोला कि नाउन इक्विवेलेंट भी होते हैं, यानी कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नाउन तो नहीं है पर नाउन की तरह काम करते हैं। नाउन तो नहीं है पर नाउन की तरह काम करते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। फिर मैंने आपको चौथी बात ये बताई है कि नाउन यूनिट भी होती है। नाउन क्या होती है, यूनिट। यूनिट बोले तो जिनको मापा जा सकता हो, जिसको काउंट और मापा जा सकता हो, यानी जो जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं और मेजर कर सकते हैं। भाई मैथ में पढ़ा होगा था यूनिट किसे कहते हैं, जिनको हम काउंट कर सके, मेजर कर सके, उन्हीं तो हम यूनिट बोलेंगे। तो नाउन क्या है, यूनिट भी है। इनके बारे में आपको टेंशन लेने की सब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जब इनके टॉपिक्स पर हम पहुंचेंगे तब इनको हम अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। अब ध्यान दीजिए आप यहाँ पर कि हम नाउन के आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं। तो हमारी बेसिक नाउन की जो डेफिनेशन है वो तो बन गई ना कि नाउन क्या है। अगर कोई पूछे व्हाट इज द नाउन, देन यू नॉट रिप्लाई दीज लाइन्स, you just replied noun is the naming words which tells us about visible and non-visibles. In visibles he tells me about persons and others includes things, place, animals, and non-visibles, in non-visibles tells me about the feels only things. ठीक, feels only who's not can't, जो दिखाई नहीं देती, जिन्हें हम देख नहीं सकते बस फील कर सकते हैं, उनके नेम को बताने वाले, और जो विजिबल्स हैं जो दिखाई दे रही हैं उनके नेम को बताने वाले, और जो नाउन इक्विवेलेंट की तरह काम करते हैं, जो नाउन यूनिट की तरह काम करते हैं, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उन्हीं शब्दों को हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देते हैं। क्या कह देते हैं भाई, नाउन कह देते हैं। तो ये हुई हमारी फंक्शनल लेवल पर, यानी हम ये देखते हैं कि एक सेंटेंस में नाउन क्या फंक्शन कर रहा है, एक सेंटेंस में नाउन किस तरह से यूज किया जा रहा है, उसके यूजेस के बेसिस पर हम नाउन की डेफिनेशंस को कैटेगराइज करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। तो पर्सन, किसी भी सेंटेंस में पर्सन या तो सब्जेक्ट हो सकता, ठीक है, या फिर वो उसी सेंटेंस में पर्सन क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट हो सकता। ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो जो भाई पर्सन तो विजिबल है ना, तो जब हम इसकी बात करते हैं सब्जेक्ट की, तो हमें सब्जेक्ट का जो रिप्लाई है वो किससे मिलेगा, हु से मिलेगा। अगर हम सेंटेंस की वर्ब से रिप्लाई मांगते हैं किसका, हु का, किसका, हु का, तो जो हु के रिप्लाई होते हैं ना, वो हु के रिप्लाई
सब्जेक्ट को बताएंगे और हु के रिप्लाई क्या बताते हैं, नाउन को। किसको बताते हैं, नाउन को। किसको बताएंगे भाई, नाउन। बट वो नाउन क्या होगा, एक सब्जेक्ट। उस सेंटेंस में जो हु के रिप्लाई होंगे वो नाउन होंगे, पर नाउन वो कैसा नाउन होगा, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के तौर पर उस सेंटेंस में आ रहा होगा। ठीक है, किसके रूप में आ रहा होगा, सब्जेक्ट के रूप में उस सेंटेंस में आ रहा होगा। अगर वहीं हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो ऑब्जेक्ट में, ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो ऑब्जेक्ट का रिप्लाई हमें मिलता है होम से। किससे मिलेगा, होम से। किसके लिए, पर्सन के लिए। किसके लिए, पर्सन। पर्सन की बात हो रही है। अगर हमें पता करना है कि एक सेंटेंस में पर्सन, पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम, वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहा है तो हमें वहां हु का रिप्लाई मिलेगा। अगर वो पर्सन है तो आपको बताइए कि पर्सन के नेम नाउन होते तो वो नाउन होंगे। ऐसे ही अगर वो पर्सन ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहा है उस सेंटेंस में तो हमें जो रिप्लाई मिलेगा वो होम का मिलेगा, और होम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट आएगा, वो पर्सन है तो पर्सन के नेम को ही क्या कहते हैं हम, नाउन कह देते हैं। तो यहां पर भी हमें क्या मिल जाएगी, नाउन। क्या मिलेगा, नाउन। बट ये नाउन होगा क्या, एक ऑब्जेक्ट। क्या होगा ये, एक ऑब्जेक्ट। क्या होगा, ये एक ऑब्जेक्ट होगा। तो हु का और हुम का, हु का और हुम के रिप्लाई से हमें पर्सन के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, पर्सन के बारे में पता चलता है। और पर्सन अपने आप में एक विजिबल थिंग्स है, और हमें इनके नेम को ही हम क्या कह देते हैं, नाउन कह देंगे। क्या बोल देंगे भाई, नाउन बोल देंगे। जैसे एग्जांपल्स के सहारे आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपको एग्जांपल्स यहां दूं, जैसे इसी सेंटेंस को मिटा करके मैं एग्जांपल आपको दूं, इसको मैं दोबारा लिख करके भी समझाऊंगा। देखिए, क्योंकि देखो हु और हुम जो है ना, वो इंसानों के लिए यूज किया जाता है। हु और हुम इंसानों के लिए यूज किया जाता है, पर्सन के लिए यूज किया जाता है। तो जब हमें हु का रिप्लाई मिलता है तो वो अपने आप में एक सब्जेक्ट होता है, और जो हुम के रिप्लाई आते हैं वो अपने आप में एक ऑब्जेक्ट के रूप में होते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश कीजिए, जल्दी से इस चीज को समझ में ये आपको आएगी। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल यहां दूं, आप जब नोट्स बनाओगे तो इसके नीचे बनाना। जैसे मैं आपसे बोलूं सीता, जैसे बोलूं राम, राम डिड नॉट, राम डिड नॉट गो टू, यस वही सेंटेंस, राम डिड नॉट गो टू होम। तो अब यहां पर इस सेंटेंस में हमारे पास वर्ब कौन है, तो इस सेंटेंस में आप कहोगे कि सर वर्ब हमारी ये रही, डिड और गो। अब ये सेंटेंस कौन से टाइप का है वो आपको मैंने पिछले क्लासेस में पढ़ा रखा, तो आप बता सकते हैं कि इसको हम या तो असर्टिव कह सकते हैं, या असर्टिव में हम इसको नेगेटिव कह सकते हैं क्योंकि नॉट जुड़ा हुआ है। ठीक है, लेकिन बात यह नाउन की हो रही है कि हम नाउन को कैसे पहचानेंगे, नाउन की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे। ठीक है, तो राम डिड नॉट गो टू होम, तो अगर मैं इस वर्ब से रिप्लाई मांगू किसका, हु का, किसका, हु का, कि हु डिड नॉट गो टू होम, हु डिड नॉट गो टू होम, हु डिड नॉट, ये पूरा लिख रहा हूं, ऐसे लिखने की जरूरत है नहीं, समझना है आपको। हु डिड नॉट गो टू होम, हु डिड नॉट गो टू होम, कौन घर नहीं गया, कौन घर नहीं गया। कौन का रिप्लाई क्या आ रहा है भाई, ये बताओ आप। इस हु का रिप्लाई क्या आ रहा है, इस हु का जो रिप्लाई है वो कौन है, राम। और राम अपने आप में एक पर्सन का नेम है, राम अपने आप में क्या है, एक पर्सन का नेम है। अब पर्सन का नेम है तो भाई सीधी सीधी बात है कि जो हु के रिप्लाई होते हैं वो क्या होंगे, नाउन। हमें ये पता चल गया कि इस सेंटेंस में जो ये शब्द लिखा हुआ है, यही शब्द इस सेंटेंस का नाउन है, इस सेंटेंस का नाउन है। तो नाउन तो पता चला, ठीक है, लेकिन हु के रिप्लाई कैसे नाउन होते हैं, तो हु के रिप्लाई जो नाउन से होते हैं वो एज अ सब्जेक्ट होते हैं। किसके रूप में होते हैं, सब्जेक्ट। तो हम ये भी तो बोल सकते हैं कि ये नाउन है, पर ये इस सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट भी है। ये सेंटेंस का क्या है, सब्जेक्ट भी है। जैसे एक सेंटेंस और देता हूं, इससे भी आप समझने की कोशिश कीजिए, उसको आप पहले करने की कोशिश कीजिए। अगर मैं आपसे बोलूं कि श्यामा बॉट सम, बॉट सम ड्रेस, ड्रेसेस, बॉट सम ड्रेस।
तो अब आप इस सेंटेंस में मुझे बताइए कि इस सेंटेंस में नाउन कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो आप इस सेंटेंस में अगर बताने की कोशिश करेंगे तो आप बोलेंगे, सबसे पहले हम क्या देखेंगे, वर्ब को। तो हमें पता चला कि इस सेंटेंस में जो ये शब्द है ये अपने आप में एक क्या है, वर्ब। और वर्ब से हमने क्वेश्चन किया हु का, किसका किया, हु का, कि हु वॉट सम ड्रेस, किसने कुछ पोशाक खरीदी, किसने खरीदी। तो रिप्लाई क्या आया, श्यामा ने खरीदी। तो इस हु का जो रिप्लाई है वो कौन बना, हु का जो रिप्लाई बना वो कौन है, हु का जो रिप्लाई है वो कौन निकल के आया, श्यामा। और श्यामा अपने आप में एक पर्सन का नेम है ना। तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा सेंटेंस का क्या है, नाउन। क्या है, नाउन। और मैंने आपको बताया कि जो हु के रिप्लाई होते हैं वो नाउन तो होंगे, बट नाउन में भी कौन से होंगे, एज अ सब्जेक्ट वाले, एज अ सब्जेक्ट वाले। तो इस सेंटेंस का हमें सब्जेक्ट भी पता चल गया, और इस सेंटेंस में ये शब्द जो है श्यामा, ये इस सेंटेंस में कैसे आया है, किस रूप में आया है, किस फॉर्म में आया है, तो वो भी हमें पता चल गया कि ये एज अ नाउन के रूप में आया है। ठीक है, अगर मैं अब आप बात बोलूं अगर आपसे कि श्यामा वॉट, श्यामा ने खरीदा वॉट, क्या खरीदी, तो आप बोलेंगे ड्रेस खरीदी, बिल्कुल। तो ये तो वॉट का रिप्लाई है ना, ये तो क्या है, वॉट का रिप्लाई है। तो मैंने अभी आपको क्या बताया कि होम के रिप्लाई भी क्या होते हैं, नाउन। बट होम के रिप्लाई किसके लिए, पर्सन के लिए। बट यहाँ ये पर्सन तो नहीं है, नहीं है, पर्सन तो नहीं है। अजर तो चीज लिखी हुई है, दूसरी मैंने आपको लिखी है थिंग्स प्लेस एनिमल्स। तो इनके पता करने के लिए, जो हम इनको पता करने के लिए हम जिस शब्द का यूज करते हैं वो है हमारा कौन सा, व्हाट। तो जहां हमें व्हाट का रिप्लाई मिलता है, जहां हमें व्हाट का रिप्लाई मिलता है, वो भी अपने आप में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। वो भी अपने आप में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं उस सेंटेंस का। लेकिन ये जो है थिंग्स प्लेस एनिमल्स विजिबल हैं, और इनके नेम को हम क्या कहते हैं, नाउन। तो ये ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा होगा, नाउन। यानी अगर मैं बोलूं तो व्हाट के रिप्लाई भी जो है वो नाउन होते हैं। क्या होते हैं, नाउन होते हैं। बट कैसे नाउन होंगे, ऑब्जेक्ट वाले। कौन से होंगे, ऑब्जेक्ट वाले। अब आप बोलोगे सर यहां पे भी ऑब्जेक्ट वाले, यहां पे भी ऑब्जेक्ट वाले, बिल्कुल सही। लेकिन यहां पर पर्सन के लिए हम कौन सा शब्द का यूज करेंगे, होम का। किसका, होम का। और अदर्स जो भी हैं, जो भी बच जाती हैं, उनके लिए हम किसका यूज करते हैं, व्हाट का यूज करते हैं। तो अब इस सेंटेंस को अगर मैं देखूं और इसी वर्ब से अगर मैं दूसरा क्वेश्चन करूं कि श्यामा व्हाट, व्हाट श्यामा ने खरीदी, व्हाट क्या खरीदी, तो आप बोलेंगे ड्रेस खरीदी। क्या खरीदी है, ड्रेस। तो व्हाट का रिप्लाई आया ना, व्हाट का रिप्लाई आया। और व्हाट का रिप्लाई आया तो हमें ये पता चला कि यहाँ ये जो ड्रेस शब्द है ये भी अपने आप में क्या है, एक नाउन। क्या है, एक नाउन। अगर इसी बात को मैं दूसरे ऊपर वाले वाले सेंटेंस में अगर लगाऊं कि राम डिड नॉट गो टू व्हाट, राम डिड नॉट गो टू, राम नहीं गया, व्हाट क्या नहीं गया। तो यहाँ ये व्हाट का रिप्लाई होना चाहिए या वेयर का रिप्लाई होना चाहिए। तो यहाँ तो रिप्लाई किसका आ रहा, वेयर का। और वेयर का रिप्लाई तो मैंने अभी बताया ही नहीं आपको, कोई वेयर का रिप्लाई नाउन होता है या नहीं होता। समझ में आ रहा कुछ, ये है नाउन के आइडेंटिफिकेशन। कैसे आइडेंटिफिकेशन करेंगे किसी सेंटेंस में नाउन को, कैसे किसी सेंटेंस में हम ये पता करेंगे उस सेंटेंस में जो शब्द आए हुए हैं उनमें कौन से नाउन्स हैं और कौन से नाउन नहीं है। तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए हम जिन कीवर्ड का यूज करते हैं वो कीवर्ड मैं बता रहा हूं कि हु हुआ, हुम हुआ, व्हाट हुआ, हु, हुम एंड व्हाट। तो ये शब्द जो हम यूज कर रहे हैं ना, ये नाउन की आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर मैं यहां अगर बोलूं आपसे कि श्याम, अगर इसी को मैं नीचे लिख दूं, नीचे लिख करके समझाने की अगर कोशिश करूं इसी वाले सेंटेंस को कि श्यामा बॉट सम ड्रेस, सम ड्रेस। तो यहां हमारा वर्ब कौन सा सेंटेंस, वर्ब कौन है, ये। और वर्ब से हमने क्या रिप्लाई मांगा, व्हाट का। क्या व्हाट का रिप्लाई मांगा, हमने कुछ ऐसा मांगा कि श्यामा व्हाट व्हाट, श्यामा। देखो श्यामा तो हमें यहां से पता चल गया था ना हु के रिप्लाई से। तो जो हु का रिप्लाई दे रहा, हु, अगर मैं ऐसे बोलूं हु वॉट सम ड्रेस, किसने कुछ ड्रेस खरीदी, तो रिप्लाई क्या आया, श्यामा ने खरीदी। तो हु का रिप्लाई मैंने क्या बताया, नाउन होता है, लेकिन कैसा नाउन, एक सब्जेक्ट वाला नाउन। तो यहाँ ये एक नाउन है, बट कैसा नाउन है, सब्जेक्ट वाला नाउन है। अगर वही मैं यहां पर बात करूं कि श्यामा वॉट, श्यामा वॉट व्हाट,
श्यामा ने खरीदी, क्या खरीदी? तो रिप्लाई क्या है इसका? ड्रेस। क्या खरीदी है? ड्रेस। क्या खरीदी है? ड्रेस। तो व्हाट का रिप्लाई यहां जब आएगा, मैंने बताया ना, तो व्हाट के रिप्लाई आएंगे पर पर्सन के लिए नहीं, वो अदर्स के लिए होंगे, तो वो भी अपने आप में क्या होंगे? नाउन। तो ये भी क्या है? एक नाउन। क्या है? एक नाउन। बट कैसा नाउन? एक ऑब्जेक्ट वाला। कौन सा नाउन? एक ऑब्जेक्ट वाला। कौन सा नाउन होगा ये? ऑब्जेक्ट वाला। समझ में आ रहा है ना? थोड़ा बहुत बार बार प्रैक्टिस करोगे, देखोगे, समझ में आएगा। देखिए मैंने क्या बताया आपको कि अगर पर्सन है तो पर्सन की आइडेंटिफिकेशन के लिए, अब देखो किसी भी सेंटेंस में पर्सन दो तरीके से यूज किए जा सकते हैं, एक तो सब्जेक्टिव रूप में, एक उसको ऑब्जेक्टिव रूप में। अगर सब्जेक्टिव रूप में यूज कर रहे हैं तो हमें वर्ब से हु का रिप्लाई मिलेगा। जब हु का जो रिप्लाई होगी वो नाउन होंगे, बट वो नाउन सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में कार्य कर रहा होगा। ठीक है, जैसा मैंने आपको यहां बताया कि राम हु का रिप्लाई है, और ये इस पूरे सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। पूरे सेंटेंस का क्या है? एक सब्जेक्ट है ना? पूरे सेंटेंस का क्या है? एक सब्जेक्ट है। ऐसे दूसरे वाले में मैंने देखा कि ये वर्ब है, वर्ब से हु का रिप्लाई मांगा, और हु का जो रिप्लाई आया वो श्यामा आया, और श्यामा एक पर्सन का नेम है, तो मैं कह दूंगा कि वो नाउन है। बिल्कुल सही। और इस सेंटेंस में ये जो श्यामा जो नाउन के रूप में आया है, ये कैसे काम कर रहा है? तो ये इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। इस सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। समझ में आई इतनी बात? इतनी बात क्लियर हुई? भाई दूसरे वाले सेंटेंस में मैंने, इस वाले में कहना देखा कि श्यामा व्हाट। जब मैंने व्हाट का रिप्लाई मांगा तो ड्रेसेस का रिप्लाई आया। मैंने व्हाट का रिप्लाई मांगा तो क्या आया? ड्रेस। अब यहां मैंने आपको बताया कि अदर थिंग्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए हम किस शब्द का यूज करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। व्हाट का रिप्लाई जो है वो कैसे काम करता है? नाउन के रूप में, लेकिन नाउन उस सेंटेंस में किस जगह पर आ रहा है? ऑब्जेक्टिव केस में। तो हमें पता चला कि यहाँ जो ड्रेस शब्द है ये भी अपने आप में एक नाउन है। ये भी शब्द अपने आप में क्या है? एक नाउन। लेकिन कैसा नाउन? ऑब्जेक्टिव नाउन। कैसा नाउन है? ऑब्जेक्टिव नाउन है। यहां तक क्लियर होगी बात। अब एक और चीज आप समझने की कोशिश कीजिए, इस होम वाले को समझने की कोशिश कीजिए। तो होम के लिए मैं यहीं पर एक सेंटेंस और आपको देता हूं। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आई मीट, जैसे बोल सकता हूं श्याम मीट, श्याम ले लो, कोई भी ले लो, पंकज मीट्स राहुल। पंकज मीट्स राहुल। पंकज राहुल से मिलता है, या पंकज राहुल से मिला, जो भी। ठीक है, टेंस अभी हम पढ़ रहे हैं, जब टेंस पढ़ेंगे तब बताएंगे कि ये सही है या गलत, लेकिन अभी समझने की कुछ नहीं। पंकज मीट्स राहुल। अब यहाँ जो मीट्स है ये हमारे सेंटेंस का वर्ब है। क्या है? वर्ब। अब आप खुद कोशिश कीजिए इसमें आइडेंटिफाई करने की कि इस सेंटेंस में पंकज क्या है और राहुल क्या है। पंकज और राहुल हैं क्या इस सेंटेंस के? तो हमने जब वर्ब से हु का रिप्लाई मांगा कि हु मीट्स राहुल, राहुल से कौन मिला? राहुल से कौन मिला? हु मीट्स राहुल। वर्ब से होगा रिप्लाई हु मीट्स राहुल, तो रिप्लाई क्या आया? पंकज मीट्स राहुल। राहुल से कौन मिला? पंकज मिला। तो यहां हु का रिप्लाई क्या निकल के आया? हु का रिप्लाई जो हमारे पास आया वो कौन है? पंकज। तो हम कह सकते हैं क्या कि पंकज हु का रिप्लाई नाउन होता? बिल्कुल। और नाउन में कौन सी कैटेगरी में, किस, इस सेंटेंस में कैसा है ये? तो ये इस सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आया हुआ है। किसके रूप में आया है? सब्जेक्ट के रूप में आया है। अगर वही मैं इसी से दूसरा क्वेश्चन पूछूं, पंकज मीट्स हुम, मैं अगर इसी को लिखूं और बोलूं आपसे पंकज मीट्स हुम, पंकज किससे मिला? हुम का रिप्लाई, हुम के रिप्लाई भी क्या होते हैं? नाउन। तो किससे मिला? पंकज राहुल से मिला। रिप्लाई क्या आया? राहुल। रिप्लाई क्या आया? राहुल। तो नाउन है? बिल्कुल है। ये भी अपने सेंटेंस में क्या है? नाउन है। बट ये किस तरीके का नाउन है? ऑब्जेक्टिव। तो ये कौन सा है? ऑब्जेक्टिव वाला, ऑब्जेक्ट वाला। और ये कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट वाला। तो मैंने आपको क्या बताया कि अगर हम वर्ब से हु का रिप्लाई मांगे और हु के रिप्लाई जो आते हैं वो नाउन को बताते हैं, लेकिन वो सेंटेंस में किसके रूप में आते हैं? सब्जेक्ट के। अगर हम वर्ब से हुम का रिप्लाई मांगे, किसका? हुम का रिप्लाई मांगे, तो हुम के रिप्लाई भी क्या होते हैं? नाउन, लेकिन वो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहे होते हैं?
सब्जेक्टिव। तीसरी चीज मैंने क्या बोली, व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई भी अगर हम मांगे तो वो अदर थिंग्स यानी थिंग्स को, प्लेस को, एनिमल्स को बता सकते हैं, और उनके नेम को भी हम क्या कहते देते हैं, नाउन। जो मैंने आपको यहाँ बताने की कोशिश की, अगर मैं व्हाट का रिप्लाई मांगू तो व्हाट का रिप्लाई क्या आ रहा, ड्रेस। तो ड्रेस थिंग्स है, ड्रेस क्या है, थिंग है, वस्तु है। तो उसके नेम भी क्या होते हैं, नाउन, और वो भी क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या आपको यहां तक की कहानी अगर समझ में आई तो बताइए। तो मैंने अभी क्या बताया आपको कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे हम करते हैं, नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे हम करते हैं, है ना, यही बोलने की कोशिश की ना। तो नाउन की आइडेंटिफिकेशन हम इन शब्दों से करते हैं, व्हाट, हु, whom और व्हाट। ये जो शब्द लिखे हुए हैं ना, इन्हीं शब्दों से हम क्या करते हैं, नाउन की आइडेंटिफिकेशन करते हैं। हु किसको बताता है, whom किसको बताता है, और व्हाट किसको बताता है। तो मैंने क्या बताया, जो हु है वो ये तो कॉमन है ना, ये सारे शब्द नाउन को बताएंगे, लेकिन प्रोनाउन को भी बताएंगे, वो मैं आगे बताऊंगा आपको। ये सारे शब्द किसको बताएंगे, नाउन को बताएंगे। हु किस टाइप के नाउन को बताते हैं, तो ये पर्सन के बारे में बताते हैं। किसके बारे में, पर्सन। यानी हु का यूज हम किस लिए करते हैं, पर्सन के लिए। बट वो सेंटेंस में किसके रूप में आ रहे होंगे, तो एज अ सब्जेक्ट। कैसे आ रहे होंगे, सब्जेक्ट के रूप में आ रहे होंगे। फिर हमने बात करी होम की, तो होम किसको बताते हैं, अदर्स। जो भी अदर चीजें हैं उनको बताते हैं, ठीक है। अदर्स चीजों को बताएंगे, किसको बताएंगे, अदर्स को बताएंगे। सॉरी, पर्सन को भी, पर्सन ही को ये भी बताएंगे। होम जो है ये भी किसको बताएंगे, पर्सन को। बट वो सेंटेंस में कैसे यूज हो रहा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। किसमें यूज हो रहा होगा, ऑब्जेक्टिव केस में। सेंटेंस आपको बताया मैंने। दूसरा व्हाट, तो व्हाट किसके लिए यूज होता है, तो व्हाट का यूज मैंने यहाँ पर अदर्स के लिए बताया, इनके लिए भी होता है। व्हाट का यूज इन नॉन लिविंग थिंग्स के लिए भी हम करते हैं। अभी मैं आपको ये सारा जब आप नोट कर लोगे तो इसके बाद में आपको 10 सेंटेंस लिखूंगा, उस सेंटेंस में आप उसकी आइडेंटिफिकेशन कीजिएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो व्हाट का यूज हम किस लिए करते हैं, अदर के लिए, प्लस ये वाले के लिए, नॉन विजिबल। किसके लिए, नॉन विजिबल के लिए। और ये किसकी, ये सेंटेंस में क्या रिप्लाई दे रहे होते हैं, तो ये सेंटेंस में क्या देते हैं, ऑब्जेक्ट। किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट। किसको देते हैं, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट। किसको देते हैं, सब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट कैसे देंगे, हम सेंटेंस में अभी आपको बताएंगे। तो मैंने अभी आपको कितना बताया, मैंने केवल आपको ये बताने की कोशिश की कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और नाउन को हम कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। तो नाउन में मैंने क्या बोला आपसे कि नाउन एक नेमिंग वर्ड है। नाउन क्या है, नाउन क्या है, एक नेमिंग वर्ड है। किसका नेमिंग वर्ड, जो विजिबल है उन सबका, और जो नॉन विजिबल है उन सबका। इसके अलावा किसका, तो कुछ ऐसे भी शब्द होते हैं जो नाउन तो नहीं होते बट नाउन की तरह यूज कर लेते हैं हम उनको। नाउन नहीं है बट नाउन की तरह यूज कर लेते हैं, तो उनके नाम को भी बताता है जो, वो भी क्या कहता है, नाउन। और ऐसे नाउन को क्या हम कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। क्या कहते हैं, नाउन इक्विवेलेंट, ठीक है। दूसरा, जैसे अगर मैं एग्जांपल बोलूं, बताऊं एग्जांपल उसके लिए बोलूं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, जैसे मैं बोल देता हूं। जैसे मैंने बोला टुमारो नेवर कम्स। टुमारो कोई शब्द तो नहीं, टुमारो शब्द है बट वो इनमें से तो कोई कैटेगरी का नहीं है, ना नॉन विजिबल है और ना विजिबल है। लेकिन सेंटेंस में हमने इसको यूज जो किया है वो एक नाउन की तरह यूज कर लिया, क्योंकि ये रिप्लाई किसका बन रहा है, व्हाट का। व्हाट नेवर कम्स, क्या कभी नहीं आता, तो टुमारो नेवर कम्स। तो मैंने अभी बताया आपको कि जो व्हाट के रिप्लाई होते हैं वो क्या होते हैं, अपने आप में नाउन। व्हाट के रिप्लाई क्या होते हैं, अपने आप में नाउन होते हैं। यानी आपको सीधा जब इतनी सी बात याद रखनी है कि इनके जो रिप्लाईज है ना वो नाउन होंगे। वो क्या होंगे, नाउन होंगे। अभी मैं नाउन पढ़ा रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि नाउन होंगे, वरना इनके रिप्लाईज या तो नाउन या फिर प्रोनाउन होते। और प्रोनाउन सीधे सिंपल है बात है, वो किसी के नाम थोड़ी ना होते, वो तो नाउन की जगह पर यूज होते हैं। वो क्या होते हैं, नाउन की जगह पर यूज होते हैं, वो किसी के नाम नहीं होंगे। जब नाम लिखा होगा तो वो नाउन होगा, और अगर उस नाम की जगह हमने किसी प्रोनाउन को यूज कर लिया तब वो प्रोनाउन होगा। अब वो प्रोनाउन कैसे होगा वो सेंटेंस की सहायता से हम अभी समझेंगे। लेकिन आपको इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। दूसरी मैंने क्या बताई कि नाउन एक यूनिट भी होती है। नाउन को क्या होती है, एक यूनिट भी होती है, जिनको हम यूनिट की तरह भी यूज कर लेते हैं, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि जो विजिबल्स हैं उनमें पर्सन और अदर्स की कैटेगरी होती है,
पर्सन जो है वो या तो सब्जेक्टिव हो सकते हैं या ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं। अगर वो सब्जेक्टिव है तो उसका रिप्लाई हमें हु से मिलेगा, ऑब्जेक्टिव है तो हमें होम से मिलेगा। अब यहां पर भी ऑब्जेक्टिव का होम मिल रहा है रिप्लाई, लेकिन वो व्हाट का, क्यों? क्योंकि यहाँ अदर्स की बात की जा रही है। जब पर्सन की बात की जाएगी तो हम होम यूज करते हैं। यानी इतनी बात जब आपको याद रखनी है कि पर्सन के लिए हम हु का और होम का, हु का और होम का यूज करते हैं, और अदर्स के लिए हम किसका यूज करते हैं? अदर्स के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? व्हाट का यूज। और इन सारी चीजों के लिए भी हम किसका यूज करते हैं? व्हाट का यूज करते हैं। किसका? व्हाट का यूज। इतनी बात आपको समझ में आई हो तो आप इतना पहले नोट्स कीजिए, फिर मैं आपको कुछ सेंटेंस की हेल्प से इस सारे कॉन्सेप्ट को वहां पर समझाने की कोशिश करता हूं। फटाफट से आप इतना नोट कीजिए, जल्दी नोट कीजिए आप। फिर हमको सेंटेंस की हेल्प से इनको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? सारा कॉन्सेप्ट, यानी आज जो हमने बोला था ना कि हमें नाउन की डेफिनेशन और नाउन की आइडेंटिफिकेशन को देखना है, तो नाउन की डेफिनेशन और आइडेंटिफिकेशन ने दोनों देख ली, ठीक है? बस सेंटेंस की मदद से हम इसको सही तरीके से समझने की वही कोशिश करेंगे, ठीक? तो अब हम कुछ सेंटेंस की हेल्प से इनको समझने की कोशिश करते हैं। आपके लिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूं और आप बताइए कि इनमें इन सेंटेंस में नाउन कौन कौन है, नाउन कहां कहां पर है। आप केवल ये नाउन की आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए सेंटेंस में कि नाउन कौन कौन से शब्द हैं, ठीक है? अब आपको समझ में बट थोड़ा बहुत तो कुछ लोगों को लग ही रहा होगा ना कि नाउन जो आपने अभी एकेडमिक लेवल पर पढ़ रखा था वो और इसमें थोड़ा सा अंतर। अभी तो पहली क्लास अभी तो पहली क्लास है, पहली क्लास में ही आपको अंतर देखने के लिए मिला होगा। जब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हमारा लेवल बढ़ता जाएगा नाउन का, तब आपको समझ में आएगा कि नाउन होता कितना बड़ा है। और मैंने आपको पहले ही बोल रखा, 12th क्लास की एकेडमिक्स लेवल में जो 12th क्लास है उनमें भी नाउन आता है, 10th में भी नाउन है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तो नाउन चुनिंदा टॉपिक होता है एग्जामिनर्स का पूछने का। तो उसमें जब वो क्वेश्चन बनाता है ना तो बड़े अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट को लेकर के बनाता है। और हम लोग ने क्या पढ़ रखा होता है? हमने पढ़ रखा होता है कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस थिंग। अब मैं आपकी वही बात जो प्लेस की बात मैं कर रहा था उसको कैसे गलत साबित होती है, मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ये डेफिनेशन गलत है, डेफिनेशन अपनी जगह सही है, बट डेफिनेशन का हमें फंक्शनल लेवल पर यूज करना नहीं आता। फंक्शनल लेवल पर हम उसका कैसे यूज करते हैं ये समझना बहुत जरूरी है। जो मैंने आपको बताया ना कि नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन यूनिट होते हैं, नाउन विजिबल थिंग्स को बताते हैं, नाउन नॉन विजिबल थिंग्स को बताते हैं। इनकी ये फंक्शनल लेवल की डेफिनेशन है, और हम कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं ये हम कुछ सेंटेंस आपको लिख रहे हैं। पहले आप कोशिश कीजिए करने की, फिर मैं समझाता हूं कि उनको कैसे करना है, ठीक है? तो सेंटेंस आप लिखने की कोशिश कीजिए जरा। मैं मार्कर चेंज कर लेता हूं। चलिए लिखिए सेंटेंस। जैसे पहला, कमल सो अ पार्क। हीरा, ऐसे लिखो, श्याम goes to market। श्याम goes to market। विपिन विपिन क्राई। विपिन, हाँ ऐसे लिखिए, विपिन टेल्स ट्रुथ। चौथा, चौथा मैं आपसे बोलूं कि राम
will go to his home, his home tomorrow. Asma, tomorrow never come. Love is blind. Love is blind. Next. और आप लिखिए लव इज ब्लाइंड. लव चेंज मैन. लव चेंज मैन. ठीक है. इन सेंटेंस में आप नाउन के आइडेंटिफिकेशन कीजिए. मैं कुछ और सेंटेंस आपको लिखे साइड में देता हूं और आप इनको इनमें नाउन बताने की कोशिश कीजिए कि नाउन इनमें कहां पर आ रहे हैं. यानी मैंने आपको पहले बता रखा है ना कि नाउन की डेफिनेशन के लिए हम किस किस का यूज करते हैं. तो नाउन की डेफिनेशन के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं. नाउन की डेफिनेशन के लिए हम किसका यूज करते हैं. नाउन की सॉरी आइडेंटिफिकेशन के लिए हम और क्या यूज करते हैं. तो हम यूज करते हैं हु का और होम का. किसका. हु का और होम का. तो इन सेंटेंसों में आप ये कोशिश कीजिए छाटने की कि कौन कौन से शब्द नाउन हैं. कौन कौन से शब्द नाउन हैं. ठीक है. जैसे मैं कुछ और आपके लिए लिख कर दूं तो जैसे हो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी. नॉट पॉवर्टी causes क्राइम. और टेंथ लिखिए. टेंथ लिखिए आप जैसे मोहन जैसे कि मोहन मोहन हाउस is Mohan's house is situated in in Delhi. In Delhi. In Delhi. Next, New Delhi is the capital of India. India is a secular country. Secular country. इन 12 सेंटेंस में आप नाउन के आइडेंटिफिकेशन कीजिए. नाउन को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए. ठीक है. क्वेश्चन जगह ऊपर आप बना लेना. क्वेश्चन में लिख देता हूं. क्वेश्चन क्या है. आइडेंटिफाई आइडेंटिफाई द नाउन ऑफ these following statements. Of these following statements. नीचे लिखे जो स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रहे हैं इन स्टेटमेंट्स में आप नाउन के आइडेंटिफिकेशन कीजिए. केवल नाउन को आप बताइए कि इनमें कई सारे शब्द दिए हैं ना तो इन शब्दों में कौन से शब्द नाउन हैं. और मैंने बता रखा है कि नाउन की आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है. आप पहले कोशिश कीजिए फिर मैं आपको बताता हूँ. 2 मिनट आप ट्राई करने की कोशिश कीजिए.
ट्राई कीजिए फटाफट से। इसके पहले जो मैंने अभी पढ़ाया ना नाउन की, कि पर्सन्स को कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, है ना, और उसके बाद अदर थिंग्स जो विजुअल्स में है उनको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, फील ओनली को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उनको आपस में करने की कोशिश कीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूँ एक एक करके। फटाफट से करने की कोशिश कीजिए। कीजिए फटाफट। देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले हमें आइडेंटिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, सेंटेंस में, लिखे हुए सेंटेंस में हमें वर्ब को देखना है। तो इस सेंटेंस में कमल सॉ अ पार्क में वर्ब क्या है, सॉ, देखना। इस वर्ब से क्वेश्चन क्या करना है हमें आइडेंटिफिकेशन के लिए, बताया मैंने आपको क्वेश्चन क्या करना है हमें, यहां मैं आपको साथ में लिखता हूं। क्वेश्चन क्या करना है हमें, या तो हु का रिप्लाई मिल जाए, ठीक है, या फिर हुम का रिप्लाई मिल जाए, ठीक है, या फिर मुझे किसका रिप्लाई मिल जाए, व्हाट का। तो इनके जो भी रिप्लाई मिलेंगे हमें, वो किसके बारे में बता रहे होंगे, नाउन के। किसके बारे में, नाउन। या फिर वो किसके बारे में बता रहे होंगे, प्रोनाउन के। किसके बारे में बता रहे होंगे, प्रोनाउन के। तो अभी हम नाउन की बात करते हैं, तो मुझे इन इस वर्ब से हु और हुम और व्हाट की रिप्लाई मांगने हैं। अगर मैं आपसे बोलूं हु सॉ अ पार्क, किसने एक पार्क देखा, हु का रिप्लाई अगर मैं मांगू इस सेंटेंस से, हु का रिप्लाई अगर मैं मांगू, तो हु का रिप्लाई क्या आ रहा है, हु सॉ अ पार्क। तो रिप्लाई क्या आया, कमल। किसने देखा, कमल। तो हु का रिप्लाई क्या हुआ, नाउन। तो ये हमारा सेंटेंस में क्या है, नाउन। ये हमारे सेंटेंस का क्या है, नाउन। क्या है भाई, नाउन। ठीक। कमल सॉ, कमल ने देखा, कमल ने देखा, कमल ने क्या देखा, कमल सॉ व्हाट, कमल सॉ व्हाट। तो व्हाट का रिप्लाई मांग रहा है, और व्हाट का जो रिप्लाई आया वो क्या निकल के आया, पार्क। क्या निकल के आया, पार्क। यानी ये शब्द भी हमारा क्या है, नाउन। तो इस लिखे सेंटेंस में दो शब्द नाउन है, एक कमल और दूसरा कौन सा है, पार्क। एक कमल और दूसरा कौन सा है, पार्क। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आप ये बताइए कि इसमें कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है, तो आपको मैंने क्या बताया था कि हु का रिप्लाई क्या होते हैं, सब्जेक्ट। क्या होते हैं, सब्जेक्ट। और इनके रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट। क्या होते हैं भाई, ऑब्जेक्ट, है ना। हु का रिप्लाई क्या होगा, सब्जेक्ट, और इन दोनों के रिप्लाई क्या होंगे, ऑब्जेक्ट। तो हु का रिप्लाई कौन है, कमल। यानी इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है हमारा, कमल। कौन है, कमल। दूसरा, इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट कौन है, तो जो व्हाट के रिप्लाई होंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे। तो नाउन क्या है इस सेंटेंस का, ऑब्जेक्ट है। यानी हमने दो चीज सीख ली कि एक तो हम नाउन की आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे, दूसरा हम उस सेंटेंस में ये भी पता कर लेंगे कि कौन सब्जेक्ट है और कौन ऑब्जेक्ट है। अब ऐसे ही हम दूसरे सेंटेंस में आते हैं और दूसरे सेंटेंस में बात करते हैं। तो अगर मैं इस सेंटेंस की वर्ब देखूं तो वर्ब हमारे पास है ये, ठीक है सर। श्याम, हु गोज टू मार्केट, हु गोज टू मार्केट, कौन जाता है मार्केट, कौन जाता है मार्केट। तो हु का रिप्लाई क्या निकल के आया, तो हु का रिप्लाई हमारे पास क्या आया, श्याम। तुम्हें पता चल गया कि श्याम क्या है हमारे इस सेंटेंस का, नाउन है। क्या है, नाउन। ठीक है, इतनी बात क्लियर। दूसरा, श्याम गोज टू, श्याम गोज टू व्हाट, व्हाट, श्याम गोज टू व्हाट। श्याम जाता है क्या, क्या जाता है, या वेयर। किसका रिप्लाई है, व्हाट का या वेयर का, क्या का या कहां का। क्या का रिप्लाई है या कहां का रिप्लाई है। तो सीधी सीधी बात समझ में आ रही थी, किसका रिप्लाई है ये, इसका। जो व्हाट का रिप्लाई नहीं है भैया, ऑब्जेक्ट नहीं है और नाउन भी नहीं है, तो फिर ये वेयर के रिप्लाई क्या होते हैं। तो मैं अभी बता दूं आपको कि जो वेयर्स की रिप्लाई है उन्हें हम कहते हैं एडवर्ब। क्या कहते हैं, एडवर्ब। जो मैंने, अगर आपको ध्यान हो तो बेसिक क्लास क्लास जो बताई थी, तो उसमें मैंने पार्ट ऑफ स्पीच में आपको एडवर्ब बताया था। तो एडवर्ब मैंने बताया था जो एक्शन के बारे में बताएं, जहां हम वाई से, हाउ से, वेयर से
व्हेन से जब ये हमें रिप्लाई मिलते हैं तो वो एडवर्ब होते हैं। तो जो वेयर का रिप्लाई है वो क्या हुआ हमारा, एडवर्ब हो गया। ठीक है, तो ये नहीं हम कह सकते हैं कि ये मार्केट प्लेस तो है, ये मार्केट जो शब्द लिखा हुआ है ये प्लेस तो है, हाँ या ना, ये अपने आप में क्या है, प्लेस है। बोलो प्लेस है कि नहीं है, हाँ है। तो प्लेस को क्या हम नाउन कह देंगे, और तो क्या प्लेस को हम नाउन कह देंगे, बताइए, नहीं कह सकते ना, कह सकते, लेकिन ये भी तो देखना है फंक्शनल लेवल पे। अभी तो मैंने उसकी आइडेंटिफिकेशन करना बताया कि व्हाट के, हु के और हुम के रिप्लाई ही नाउन होंगे, वेयर का रिप्लाई नाउन नहीं। यानी ये प्लेस है बट ये नाउन नहीं हुआ। क्लियर, तो यहां मार्केट क्या है, नाउन नहीं है। अगले सेंटेंस, विपिन टेल्स ट्रूथ, हु टेल्स ट्रूथ, तो विपिन टेल्स ट्रूथ। तो हु का रिप्लाई कौन आया, विपिन। तो हम क्या कह सकते हैं कि विपिन हमारा इस सेंटेंस का क्या है, नाउन है, बिल्कुल नाउन है। ठीक, विपिन टेल्स व्हाट, विपिन टेल्स व्हाट, ट्रूथ। तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया, ट्रूथ। तो हमें ये पता चल गया कि ये भी हमारा सेंटेंस का क्या है, नाउन है। ओके, अगला सेंटेंस, राम विल गो टू, राम जाएगा, हुज विल गो टू हिज होम टुमारो। तो राम ये वर्ब है और इसका हु का रिप्लाई कौन आया, नाउन। अब आप लिख लेना ना, हु का रिप्लाई क्या है, ये नाउन हो गया। राम विल गो टू व्हाट, व्हाट का रिप्लाई है क्या, बिल्कुल भी नहीं। किसका रिप्लाई है, वेयर का। किसका है, वेयर का। और वेयर के रिप्लाई क्या होते हैं, वेयर के रिप्लाई एड वर्ब। तीसरा एक भी ये शब्द बचा, तो राम विल गो टू वेयर होम, वैन। ये किसका रिप्लाई आया, वैन। किसका रिप्लाई आया, वैन। तो वैन का रिप्लाई तो अपने आप में नाउन नहीं होता, लिखवाया ही नहीं। तो वैन के रिप्लाई भी क्या होते हैं, एडवर्ब। क्या होते हैं, एडवर्ब। तो ये भी क्या है, एक एडवर्ब। अब आप समझने की कोशिश कीजिए, जो मैंने वहां एक शब्द लिखवाया था आपको कि नाउन अपने आप में नाउन इक्विवेलेंट भी होते हैं, नाउन इक्विवेलेंट। अब ये कैसे होते हैं, मैंने बोला था ना कि नाउन जैसा, नाउन जैसा। अब देखिए अब कैसे, अगर इस सेंटेंस की मैं बात करूं कि टुमारो नेवर कम्स, टुमारो नेवर कम्स, तो वर्ब हमारी सेंटेंस में ये रही। अब मैं पूछूं आपसे कि हुज नेवर कम्स, कौन कभी नहीं आता, तो हु का रिप्लाई तो मैं नहीं मानूंगा, क्योंकि हु का रिप्लाई मैंने बताया था कि वो पर्सन के लिए यूज करते। तो फिर मैं क्या ये बोल सकता हूं, इस सेंटेंस से पूछ सकता हूं क्या कि व्हाट नेवर कम, व्हाट नेवर कम। तब रिप्लाई क्या आएगा इसका, तब रिप्लाई होगा टुमारो नेवर कम्स, कल कभी नहीं आता। तो इसका व्हाट का रिप्लाई आया, और व्हाट का रिप्लाई आया तो अपने आप में ये सेंटेंस में क्या बन गया, नाउन बन गया। बोलो नाउन। अब आप ये देखिए कि यही शब्द यहां पर भी यूज हुआ और यही शब्द यहां यूज हुआ। इस सेंटेंस में ये एडवर्ब के रूप में आया और इस सेंटेंस में ये नाउन के रूप में आया। आपको समझ में आ रहा है, इसी के दो चेहरे समझ में आए ना टुमारो के, कि इस सेंटेंस में एडवर्ब है, नाउन नहीं है, और इस सेंटेंस में वो नाउन के रूप में यूज हो गया। अगर आपने ये रट लिया कि टुमारो मान लो एडवर्ब होते हैं, तो इसमें तो ये नाउन हो गया। और ऐसे ही आपने ये रट रखा था कि प्लेस के नाम सारे क्या होते हैं, नाउन होते हैं। लेकिन यहां तो आपकी बात गलत साबित हो गई, यहां मार्केट प्लेस है बट वो नाउन नहीं है। आप समझ में आ रहा है ना फंक्शनल लेवल कैसे। तो हमने क्या देखा, इस सेंटेंस में टुमारो कैसे फंक्शन कर रहा है और इस सेंटेंस में ये टुमारो कैसे फंक्शन कर रहा है। तो हमने उसके फंक्शन के बेस पर, यानी वो किस, कैसे हमने उसका यूज किया सेंटेंस में, उसके बेसिस पे हमने आइडेंटिफाई किया कि वो नाउन है कि और अदर चीज है। समझ में आ गया ना। तो अब इन्हीं को हम कहते हैं नाउन इक्विवेलेंट। दो नाउन तो नहीं है बट नाउन के जैसे यूज कर दिए गए, नाउन नहीं है बट नाउन के जैसे। यानी मैं यहां पर अगर बना दूं तो नाउन इक्विवेलेंट, नाउन इक्विवेलेंट। ठीक है, अगला, लव इज ब्लाइंड। तो व्हाट इज ब्लाइंड, तो व्हाट का रिप्लाई क्या आया हमारे पास में, ये हमारी वर्ब है, क्या है वर्ब, और व्हाट का रिप्लाई क्या आया, लव। तो ये भी अपने क्या है, नाउन। क्या है भाई, नाउन। बट नाउन में कौन सा नाउन है, तो लव दिखाई नहीं देता, फील किया जाता, तो कौन सा है, फील वाला। लव इज व्हाट, लव इज व्हाट, तो व्हाट का रिप्लाई ब्लाइंड। तो ये भी अपने में क्या है, एक नाउन है। क्या है, एक नाउन। अब तो आप जल्दी जल्दी बनाओगे क्या,
लव चेंज मैन, लव आदमी ने प्यार इंसान को बदल लेता है, बदल लेता है, बिल्कुल सही बात है, बदल लेता है। तो व्हाट चेंज मैन, तो लव, तो लव क्या हो गया अपने आप में नाउन। लव चेंज व्हाट, क्या बदल देता है, आदमी या किसको बदल देता है, बोलो किसको बदल देता है। तो यहां हूं का रिप्लाई, और ये भी अपने आप में नाउन, तो ये भी नाउन और ये भी नाउन। अब ये सेंटेंस जो लिखे हुए हैं इन सेंटेंसों की देखिए, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो व्हाट इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या हो गया नाउन, और नाउन में भी कौन सा फील ओनली, और फील ऑन में भी वो कौन सा क्वालिटी बता रहा है। ऑनेस्टी इज व्हाट, तो ऑनेस्टी क्या है, ऑनेस्टी एक बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी अपने आप में उसका आंसर निकल रहा है, तो ये भी हमारा क्या हुआ नाउन हुआ, ठीक है। पॉवर्टी कॉजेस क्राइम, गरीबी के कारण अपराध होते हैं, तो किसके कारण अपराध होते हैं, गरीबी के कारण होते हैं। होम का रिप्लाई आ गया नाउन है, गरीबी के कारण क्या होता है अपराध होता है, तो अपराध क्या का रिप्लाई आ गया, ये भी नाउन है। अब जल्दी जल्दी बना लेते हैं, समझ में तो आ गया है ना। तो मोहन्स हाउस, मोहन का घर इज सिचुएटेड इन दिल्ली, कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, तो ये तो वेयर का रिप्लाई आया, ये किसका रिप्लाई है वेयर का, और वेयर के रिप्लाई क्या नहीं होते नाउन नहीं होते, तो फिर क्या होते हैं ये एडवर्ब होते हैं, क्या होते हैं एडवर्ब होते हैं। तो यहाँ पर जो दिल्ली शब्द है ये अपने आप में क्या है एडवर्ब है, ठीक है। और मोहन हाउस तो आपको समझ में ही आ रहा है, किसका घर, मोहन का घर नाउन है, क्या है नाउन। अगला, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, व्हाट का रिप्लाई नाउन, तो ये क्या है नाउन। अब बताओ यहां दिल्ली एडवर्ब और यहां दिल्ली नाउन, आया समझ में नाउन इक्विवेलेंट, नाउन के फंक्शनल लेवल कैसे उसको यूज करते हैं। न्यू दिल्ली इज व्हाट, न्यू दिल्ली इज व्हाट कैपिटल ऑफ इंडिया, कैपिटल ऑफ इंडिया, ये भी क्या हुआ नाउन हो गया। इंडिया इज अ सेक्युलर कंट्री, इंडिया कैसा है एक सेक्युलर कंट्री है, कैसी कंट्री है सेक्युलर कंट्री, तो इंडिया इज व्हाट, इंडिया इज व्हाट सेक्युलर कंट्री, इंडिया इज व्हाट सेक्युलर कंट्री, तो ये किसका है नाउन। और ये अपने आप में पता ही है आपको कि सब्जेक्ट आया है और प्लेस का नाम है, तो ये भी अपने आप में क्या है नाउन। तो आई होप आपको नाउन की डेफिनेशन और नाउन की आइडेंटिफिकेशन समझ में आई होगी। अब आप इनको घर पे एक बार फिर से पढ़िए जहां से मैंने पढ़ाया है, और इसके बाद फिर अगली चर्चा हम करेंगे कल की क्लास में, ठीक है। तो आज मैंने आपको क्या बताया कि नाउन की डेफिनेशन क्या है और नाउन की आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करते हैं। इसको आप कहीं पर नोट पे बनाकर लिख लीजिएगा कि हुका, हुमका और व्हाट का जो रिप्लाई है वो नाउन और प्रोनाउन होते हैं, वो क्या होते हैं नाउन और प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कुछ शब्द और भी मिले, जैसे वेयर का रिप्लाई एडवर्ब होता है, वहन का रिप्लाई एडवर्ब होता है। तो इन शब्दों को मैं आपको कल फिर से एक बार उनको रिवाइज करा करके आगे बढ़ाऊंगा। तो आज हमने क्या देखा, उसकी नाउन की डेफिनेशन, वो भी फंक्शनल लेवल पर, कॉम्पिटिटिव लेवल, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कैसे नाउन को पूछा जाता है उसके बेसिक को समझा, और एक नाउन में हम उसकी आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को आज की क्लास में हमने देखा है। तो आई होप आपको ये सारी चीज समझ में आई होंगी, अगर नहीं आई है तो आप इसको एक बार दो बार देखिए, और जो भी डाउट बचते हैं आपके तो कमेंट्स में आप पूछ लीजिएगा, वहां पर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, या फिर मैं कल की वीडियोज में आके एक बार फिर से इनको एक्सप्लेन कर दूंगा। तब तक के लिए बने रहिए आप स्टडी विद गुप्ता क्लासेस के साथ, और अगर लेक्चर पसंद आ रहा हो, कंटेंट आपको पसंद आ रहा हो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।